यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से सजनी शुरू हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में मायावती की विशाल महारैली के बाद बहुजन समाज पार्टी ने ये साफ संकेत दे दिया है कि वो चुनावी मोड में आ चुकी हैं और इसी रणनीति के तहत जालौन जिले की माधवगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को उम्मीदवार घोषित करना सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं, बल्कि 2027 की बड़ी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। बसपा ने पहले ही कदम पर बढ़त लेने की कोशिश की है। आमतौर पर दल चुनाव नजदीक आने पर प्रत्याशी घोषित करते हैं, लेकिन बसपा ने समय से पहले उम्मीदवार उतारकर ये साफ कर दिया है कि वो संगठन और समीकरण दोनों को मजबूत करने में जुट गई है। ये कदम कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने के साथ साथ विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी है। माधवगढ़ सीट सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बसपा ने ब्राह्मण चेहरे आशीष पांडे को मैदान में उतारकर अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से जीवित करने का संकेत दे दिया है। 2007 में बसपा ने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2027 में पार्टी उसी रणनीति को एक नए रूप में लागू करती हुई नजर आ रही है। यूपी की राजनीति में फिलहाल मुख्य मुकाबला बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन बसपा के एक्टिव होने से मामला त्रिकोणीय हो गया है। जानकारों का कहना है कि बसपा चुपचाप अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। मायावती का फोकस बड़े जनसमूहों को संबोधित करने के साथ साथ बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर है। प्रत्याशी की समय से पहले घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि उम्मीदवार को क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2027 का चुनाव केवल विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और गठजोड़ की राजनीति पर भी टिका होगा। ऐसे में बसपा का ये कदम संकेत देता है कि पार्टी जातीय समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्राह्मण दलित समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश आने वाले समय में अन्य सीटों पर भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा समय से पहले उम्मीदवार उतारने का एक फायदा ये भी है कि पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर संभावित असंतोष को संभालने और संगठन को एकजुट रखने का अवसर मिलता है। यदि कोई भी आंतरिक मतभेद हो तो उसे चुनाव से पहले सुलझाया जा सकता है। इससे चुनावी समय में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भले ही एक साल से अधिक का समय शेष हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये तैयारी का महत्वपूर्ण दौर है। बसपा ने ये पहले ही संदेश दे दिया है कि वो इस बार हाशिए पर रहने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती, बल्कि मुकाबले में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। माधवगढ़ से आशीष पांडे की उम्मीदवारी इसी व्यापक रणनीति की पहली झलक है। आने वाले महीनों में यदि अन्य सीटों पर भी इसी तरह सामाजिक समीकरण साधते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति में एक नया समीकरण और नई चुनौती लेकर आएगा। बसपा की ये शुरुआती चाल आने वाले समय में कितनी असरदार साबित होती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि सियासी संग्राम की आहट अभी से सुनाई देने लगी है।